गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य बहुत जटिल प्रश्न है। इसको लेकर भी समाज में बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। लोगों ने पुण्य और पाप की परिभाषाएं बना रखी हैं। किसी का कहना है सत्य बोलो तो पुण्य है, झूठ बोलो तो पाप है। कोई तीर्थों में जाने को पुण्य समझता है, कोई उनको दान देने को पुण्य समझता है, और किसी की दृष्टि में गाय की सेवा करना पुण्य है, तो किसी की दृष्टि में जैसे मुसलमान है तो उनकी दृष्टि में गाय की सेवा करना पुण्य नहीं है। गाय को ही खाते हैं, उनकी दृष्टि में वही पुण्य है। तो दोनों का विपरीत है। हिंदुओं के हिसाब से गाय की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है और मुसलमानों के हिसाब से गाय की सेवा पाप है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से लोगों का पाप और पुण्य का हिसाब किताब है। और स्मृति काल में तो स्मृतियों में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि बिल्ली मर जाए पाप लग गया, सोने की बिल्ली दान करो। अगर किसी से गाय मर गई धोखे से तो फिर सोने से सींग मड़ के फिर गाय दान करो। कहाँ कहाँ जाओ, तीर्थों में जाओ, फिर बहुत सा प्रायश्चित उसका बताया गया। फिर भी शुद्ध होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे ही अनेक अनेक प्रकार की पाप की पुण्य की परिभाषाएं लोगों ने दे रखी थी। ये कोई पाप पुण्य की परिभाषा नहीं थी और ना ये कोई पाप पुण्य है। ये केवल एक व्यवस्था है समाज की। अब 10,000 वर्ष पहले कुछ और व्यवस्था थी, उस समय की स्थिति क्या थी उस हिसाब से नियम बना दिए। 5,000 वर्ष पहले कोई और व्यवस्था थी, 1,000 वर्ष पहले कोई और व्यवस्था थी, अभी कुछ और व्यवस्था है। अभी आपको समाज में जीना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। जो सही बोलेगा वो अच्छे ढंग से जी नहीं सकता है, उसकी सबसे बड़ी उसका पूरा ज़िंदगी आफत में बीतेगी। तो ऐसे ही लोगों का प्रश्न उठता है कि हमने कुछ किया नहीं, गलत नहीं किया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं। बहुत से प्रश्न, क्या पाप हुआ है। और बहुत से लोग सुखी रहते हैं तो उनको देखते ही लोग बोलते हैं कि पिछले जन्म में पुण्य किया है तभी अभी सुखी है, और इस जन्म में जो कुछ भी जिसने पाप नहीं किया है वो दुखी दिख रहा है, तो वो सुखी क्यों नहीं है जब पाप नहीं किया है उसने। तो बहुत जटिल इसमें प्रश्न है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट है जो हमारे पतन का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है, जिस कारण की वजह से हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, इसको हम पाप कहते हैं। और जिस कारण की वजह से हम जन्म मृत्यु से मुक्त होते हैं इसको हम पुण्य कहते हैं। पुण्य वह कर्म है जिससे हम जन्म मृत्यु से मुक्त होने की तरफ चलते हैं और मुक्त हो जाते हैं, और पाप कर्म वो है जिसकी वजह से हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा। तुम यदि कामना करके मंदिर में भी पूजा कर रहे हो तो कामना जन्म मृत्यु का कारण है, तो वो भले ही पूजा कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, 9 दुर्गे का 9 दिन भूखे रह रहे हो, लेकिन कामना मन में है कोई कि ये काम हो जाए, तो फिर वो पाप में बदल जाती है पूरा पूजा पद्धति। पुण्य मिलेगा लेकिन जब जन्म मृत्यु के चक्र में आओगे तो फिर वो पाप ही हो गए। तो इसी तरह से ऐसे ही राजा प्रताप भानु थे, रामचरितमानस में उनका वर्णन आता है। तो राजा प्रताप भानु ने जहाँ लग कहे पुराण श्रुत एक एक सब जाग, अब 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। जहाँ लग पुराणों में यज्ञ बताए हैं पुण्य करने का साधन, वो सब 1000 बार किए, और इसके बाद बहुत दान दिए, तालाब खुदवाए, बावड़ी खुदवाई, पानी के साधन, धर्मशाला, बगीचे, ये सब काम उन्होंने किया। लेकिन जब ब्राह्मणों का श्राप लगा उसके बाद सब निशाचर हो गए, तो भय सकल अघरूप। वो जो भाई थे प्रताप भानु, हरिमर्दन, धर्मरुचि, तीनों भाई थे, श्राप लगते ही सब पाप रूप हो गए, सारा पुण्य गायब। तो कामना रख के ऐसा हुआ किस लिए, श्राप क्यों लगा? क्योंकि ये सब करने के बाद उनके मन में एक कामना हो गई कि
समर जीते नहीं कोई, एक छत्र रूपहीन में राज कल्प सत होए। युद्ध में कोई नहीं जीते, युद्ध जरूर हो लेकिन सब भाग जाएं, और कल्प 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो। तो एक प्रकार की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हो गई, और उसी इच्छा की वजह से फिर उन्होंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उसमें एक उनका शत्रु राजा था, उसने आकर के रसोई में जो भोजन बना था उसमें मांस मिला दिया। देवी मृगन कर आमिष रांधा, मृगा मार के उसी में सान दिए। उसके बाद जब ब्राह्मण खाने लगे तो आकाशवाणी हुई कि इसमें मांस मिला हो, भई रसोई भूषण मांस हो, शब्द उठे मान विश्वास हो। तो उसमें जब मांस मिला दिया उसके बाद आकाशवाणी हुई, श्राप लग गया, वो निशाचर हो गया प्रताप भानु। सब पुण्य जो है पाप में बदल गया, सिर्फ इच्छा की वजह से। उसके अंदर इच्छा हो गई कि जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, जरा मरण दुख रहित तन, ऐसा शरीर हमको मिले। समर जीते नहीं कोई, युद्ध जरूर हो लेकिन कोई जीते ना। एक छत्र रिपुहीन में राज कल्प सत हो। पूरी पृथ्वी पे शत्रुविहीन राज्य 100 कल्प तक मुझे प्राप्त हो। इतनी बड़ी इच्छा, वो सब उसको मिल जाता अगर इच्छा नहीं करता तो। इच्छा करते ही सब पलट गया, जो उसके शत्रु थे वो कामयाब हो गए, फिर सब पाप में बदल गया, निशाचर हो गया। तो इसी तरह से हम सत्कर्म कुछ भी काम हम करते हैं, पुण्य का दान का, लेकिन अगर कामना मन में उत्पन्न हो गई तो सारे काम क्या है, पाप में बदल जाते हैं। उनका परिणाम जन्म मृत्यु हो जाता है और अनेक प्रकार का भोग। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट इसका व्याख्या करते हैं पाप क्या है। उन्होंने दान पुण्य या तीर्थों में जाना ये सब बात नहीं बताई। पाप का मूल कारण क्या है, पुण्य का मूल कारण क्या है, पाप के लिए झूठ बोलना या ये सब नहीं बताया। उन्होंने जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुष, किसकी प्रेरणा से मनुष्य अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजित, किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप का आचरण करता है, न चाहता हुआ भी। नहीं चाहता है फिर भी जैसे ज़बरदस्ती कोई ढकेल के करवा ले, ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन में बैरिणम। उन्होंने नाम लिया काम और क्रोध, ये रजोगुण से उत्पन्न यही महापापी है। बहुत खाने वाले हैं, इनका कभी पेट नहीं भरता है। महासनो महापापमा विद्येन में बैरिणम, यही विद्वानों के जो साधक हैं, यही सबसे प्रमुख शत्रु है, यही बैरी है। तो काम और क्रोध, इसी को राग और द्वेष कहते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न बसना गच्छेत यश परपंथना। ये परपंथी है राग और द्वेष। जैसे कोई अच्छी चीज़ लगी, अच्छा व्यक्ति या कोई अनुकूलता देखी, वहाँ राग हो जाता है, फिर उसको प्राप्ति की इच्छा, और प्रतिकूलता देखी तो द्वेष हो जाता है, तो उसी के प्रति विपरीत चिंतन चलने लगता है। तो ये इंद्रियां और इनके जो भोग हैं, टकराव हैं, इनके विषय में उसी में राग और द्वेष निवास करते हैं, और यही पाप के मूल कारण है। इसी को भगवान कृष्ण 3 अध्याय में कहते हैं कि काम और क्रोध। तो कामना को बताया कि यही पापी है, तो इसका उपाय क्या है। और कामना कैसे पापी है, जब कामना की पूर्ति होती है, कामना हमने किया, अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो फिर क्रोधवश आदमी किसी की भी हत्या कर देता है, किसी का ज़मीन हड़प लेता है, जो बाहर हम देखते हैं कि पापी है। किसी ने खेत हड़प लिया, मकान हड़प लिया, ज़मीन हड़प लिया, या कुछ भी कर लिया, वो कैसे हुआ, वो पहले कामना उसके मन में थी, और कामना की पूर्ति होते नहीं देखा होते हुए तो उसने और दूसरा कदम उठाया, हत्या कर दी या कुछ और कर दिया, तो बाहर फिर उसको उसका प्रकट रूप दिखता है पाप का। तो बाहर का जो प्रकट रूप दिखता है, जो घटना घट जाती है, वो भीतर की कामना के कारण घटती है। इसलिए व्यक्ति के अंदर पाप का कारण क्या है, कामना। तो व्यक्ति पापी नहीं है, कामना पापी है। कामना रहेगी तब तक पाप होता रहेगा। तो कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ पैदा होता है, और करो और इस काम को करो तो लोभ पैदा होता है,
अब पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, यही तीनों पाप के मूल कारण हैं और इन्हीं के वश में होकर के व्यक्ति पाप करता रहता है, जबरदस्ती करता रहता है। जैसे आदमी यंत्रवत हो जाता है। अब 10 मिनट पहले किसी को क्रोध नहीं है, शांति से बातचीत कर रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और थोड़ी देर में कुछ विवाद हुआ, फिर अपना विवाद हुआ, उसके बाद किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी को चाकू मार दिया। 10 मिनट पहले बढ़िया बात कर रहे थे, अब उसी में किसी बात को लेके विवाद बढ़ा, क्रोध आया, घटना घट गई। तो पाप का प्रकट रूप सामने आता है घटना घटने पर, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है वो अंदर कामना है। तो ये भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों के निरंतर वैरी काम को मार। ये जो कामना है ज्ञानियों का निरंतर वैरी, इसको बताया। अज्ञानी तो इसमें फंसे ही रहते हैं, क्योंकि वो कामनाओं के कारण ही संसार में जीते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है ये उनका शत्रु होता है काम। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों का निरंतर वैरी है काम, इसको मार। तो इसका माध्यम क्या है, ये कहाँ पे काम करता है? तो इंद्रियां और उनके भोगों में। इंद्रियों की आसक्ति जब भोगों से होती है तो कामना पैदा होती है, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म परे तुम्हारा स्वरूप है, तुम हो, तुम्हारी आत्मा है। इसलिए अपनी आत्मा से जो प्रेरणा मिल रही है, अर्थात भगवान के निर्देशन के अनुसार इंद्रियों का संयम करो, तब ये कामनाएं समाप्त होंगी। तो इसलिए पाप का मूल कारण कामना बताया। फिर पुण्य, उसको बताते हैं कि पुण्य कर्म क्या है। तो यज्ञ श्रेष्ठासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। इंद्रिय संयम जिस कर्म के द्वारा होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा अवशेष बचा हुआ जो भोजन होता है उसको खाने वाले संतजन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ अर्थात कर्मणो लोको अन्यत एवं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगो समाचर। यज्ञ को करना ही कर्म है। 14 प्रकार का यज्ञ बताया। एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना, नाम का जप करना, इंद्रियों का संयम करना, स्वयं का अध्ययन करना, महापुरुष की सेवा में द्रव्य लगाना, प्राण और पान के द्वारा नाम का जप करना, योग के अंगों का अनुष्ठान करना, ये 14 प्रकार के यज्ञों को कार्य रूप देना कर्म है। तो एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्युतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यते। ये यज्ञ जिस हरकत से पूरे होते हैं उस हरकत का नाम कर्म है, अर्थात यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। तो इस कर्म के द्वारा हम कहाँ पहुँचते हैं? तो यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ जिसकी रचना करता है, पहले कहा कि यज्ञ से बचे हुए असन को, अन्न को खाने वाले, पान करने वाले संतजन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, रचना करता है, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो यज्ञ किसकी रचना करता है? ज्ञानामृत, अर्थात अमृत का ज्ञान। मृत माने मरण धर्म, अमृत माने जो मरता नहीं है। तो अंतवंत में देहा नित्य शोक्ता शरीरना अनाशनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्य भारत। ये शरीर क्या है? मरण धर्म है, मृत है, और इसके अंतराल में आत्मा ही अमृत स्वरूप है। लेकिन इस आत्मा का, इस अमृत का ज्ञान कब होता है? जब हम यज्ञ को कार्य रूप देते हैं। और यज्ञ को कार्य रूप देने का अर्थ क्या है? एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना, नाम का जप करना, इंद्रियों का संयम करना। ये जो नियत कर्म है इसी को पुण्य कर्म कहते हैं, और इसी से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है, इसी से कामनाओं को समाप्त किया जाता है, और इसी से अमृत का ज्ञान होता है। जो आत्मा अमृत स्वरूप है हमारे भीतर, उसका ज्ञान होता है। और उसका ज्ञान होने पर क्या होता है? वह योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको पुण्य कर्म कहते हैं। कामनाओं का नाश करता है, इसलिए इसको पुण्य कर्म कहते हैं। इसी को कहते हैं कि जो पुण्य कर्म को करने वाले हैं वो मुझे भली प्रकार मेरा भजन करते हैं। तो ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। इस नियत कर्म को करते करते जिनका पाप समाप्त होगा, अर्थात काम और क्रोध के जो कारण थे,
कामनाएं समाप्त हो गई, ये द्वंद्व से मुक्त होकर के व्रत में दृढ़ रह करके मेरा भजन करते हैं, तो ये इसको पुण्य कर्म कहा। और फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। जना सुकृतनो अर्जुन, वो पुण्य कर्म को करने वाले होते हैं। 4 प्रकार के भक्त जो मेरा भजन करते हैं वो पुण्य सुकृतिन होते हैं, पुण्य कर्म को करने वाले होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त अर्थात दुख निवारण के लिए, जिनको दुख से छूटना है, बहुत दुखी हैं, तो उससे निवारण के लिए भी मेरा भजन करते हैं। अर्थार्थी अर्थात धन संपत्ति, बाहरी धन संपत्ति होती है, एक भीतर की संपत्ति होती है आत्मिक संपत्ति, इनको चाहने वाले मेरा भजन करते हैं। और जिज्ञासु, मुझे प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले, ये भी मेरा भजन करते हैं। और ज्ञानी, जिन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष भी मेरा भजन करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। तो ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं ये सुकृतिन हैं, ये पुण्य कर्म को करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भजन करते हैं, एक परमात्मा का भजन करते हैं, हृदय स्थित ईश्वर का भजन करते हैं, नियत कर्म का आचरण करते हैं, और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इनको देता हूँ। तो जब आप एक परमात्मा का भजन करके कामना भी करोगे तो उसकी पूर्ति भी होगी, लेकिन आपका जो पुण्य कर्म है वो नष्ट नहीं होगा। उसकी पूर्ति कराते कराते भगवान जो वास्तविक आत्मिक संपत्ति है उसको भी प्रदान करेंगे। फिर जो वही भक्त जो है जिज्ञासु होगा, जानने की इच्छा वाला होगा परमात्मा है किस प्रकार, फिर वही भक्त एक दिन परमात्मा को जान लेगा और एक दिन संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए एक परमात्मा के प्रति हम समर्पित हैं, फिर हम नाम का जप करते हैं, गीतोक्त कर्म करते हैं, तो ये सत्कर्म है, ये पुण्य कर्म है। तो कामना भी करते हैं तो वो पाप होता है, लेकिन वो समाप्त होता जाता है, क्योंकि पुण्य कर्म का, सत्कर्म का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस गीतोक्त कर्म के आरंभ का नाश नहीं है। जब किसी ने ये सत्कर्म, ये पुण्य कर्म, गीतोक्त कर्म आरंभ कर दिया तो इसका नाश नहीं होता है। और दूसरे सत्कर्म हम आरंभ करते हैं, तीर्थों में दान देना, बाहर मंदिरों में पूजा करना, ये भी सत्कर्म है, लेकिन इनका नाश हो जाता है। जब जन्म लेते हैं तो फिर सब लुप्त। और ये जो नियत कर्म है ये कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान की हम पूजा करके, गीतोक्त विधि से हम पूजा करके परमात्मा से कुछ मांगते भी हैं, कामना भी करते हैं, तो उसकी पूर्ति भी होती जाती है और उसका त्याग भी होता जाता है। लेकिन जो पुण्य कर्म है उसका नाश नहीं होता है, जो हमको पूर्णत्व दिलाने वाला कर्म है, इसलिए इसको पुण्य कर्म कहते हैं। तो अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति, अनेक जन्म चलते चलते परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आरंभ का नाश नहीं होता है, इसलिए ये पुण्य कर्म है। ये कर्म जो है गीतोक्त कर्म पूर्णत्व दिला के ही आपका पिंड छोड़ेगा, तब तक बीच में कहीं विराम नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह से एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। इस प्रकार मेरे बताए हुए साधन चक्र के अनुसार जो नहीं वर्तता है, जो आचरण नहीं करता है, वो इंद्रियों का आराम चाहने वाला पुरुष पापायु व्यर्थ ही जीता है। तो यहाँ पे पापी किसको कहा कि जो भगवान कहते हैं कि जो मैंने गीता में बताया नियत कर्म, कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे, परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। ये साधन चक्र है एवं प्रवर्तितम चक्र। जो इसके अनुसार नहीं बरतता, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती नहीं बनाता, नियत कर्म करके, यज्ञ का आचरण करके, यज्ञ का आचरण क्या है? वही नियत कर्म, अर्थात एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना, नाम का जप करना, ये यज्ञ का आचरण है। जो इसको करके इस साधन चक्र के अनुसार देवी संपद, सद्गुणों को, देवी संपद को नहीं बढ़ाता और परम श्रेय को प्राप्त नहीं करता, ऐसा ये नियत कर्म का आचरण नहीं करता, तो उसको कहते हैं कि वो पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि झूठ बोलना पाप नहीं है, या किसी प्रकार का और काम आपसे बन गया संसार में, वो पाप नहीं है। लेकिन जब आप नियत कर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं,
गीतों कर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, तब उसको पापी कहा। क्योंकि जो भी आपका संसार में झूठ बोलते हैं या कोई भी गलती आपसे हो जाती है व्यवस्था में, तो इस नियत कर्म के द्वारा वो सब कटता चला जाता है, उसका दोष नहीं लगता है। तो जो छोटे मोटे पाप जिनको लोग कहते हैं समाज में जो बनाया हुआ है नीति, वो गलती होने पर भी जो भजन कर रहा है उसके द्वारा वो कटता जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि जो मेरे बताए हुए साधन चक्र के अनुसार नहीं बरतता वो पापी है, बल्कि समाज की रीति के अनुसार ये करो तो पाप, ये करो तो पुण्य, उसके अनुसार नहीं बरतना है। और बरत भी कोई नहीं सकता है। जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें कई घटनाएं घटती हैं। व्यक्ति सब चीज़ को संभाल के चल नहीं सकता है, गलती होगी। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। निषेध पहले नहीं बताया, पहले उन्होंने विधि बताई कि क्या करोगे तब तुम पाप से मुक्त होगे। तो भगवान ने कहा कि साधन चक्र के अनुसार बरतो, गीता के अनुसार, नियत कर्म के अनुसार आचरण करो, तब तुम जो पाप कर रहे हो वो भी समाप्त हो जाएगा और आगे भी पाप नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संत दृश्यति। जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो संपूर्ण पापों को भस्म कर देती है। और एक जगह कहते हैं ज्ञान रूपी नौका से तो निसंदेह पार हो जाएगा। किसके द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी नौका से? तो कहते हैं तद्विद्य प्रणपाते न पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान न तत्वदर्शी। तत्वदर्शी की सेवा में जाकर के भली प्रकार प्रश्न करो और उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तो निसंदेह पार हो जाएगा। तो ज्ञान रूपी नौका अर्थात तत्वदर्शी से प्राप्त ज्ञान। तो तत्वदर्शी सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं वो केवल जीव से नहीं देते, बोल के नहीं देते। भगवान कहते हैं कि उनसे प्राप्त ज्ञान का आचरण तुम करोगे तो एक समय आएगा कि संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखेगा, चराचर सृष्टि को अपनी आत्मा में देखेगा और संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखेगा। और जब ऐसी दृष्टि आ जाती है तो मुक्त हो जाता है। इसी का नाम ज्ञान है, सर्वत्र परमात्मा को देखना, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण भूतों में परमात्मा को देखना, इसका नाम ज्ञान है। और इसी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तो निसंदेह संपूर्ण पापों से पार हो जाएगा। तो ये किससे विधि मिलती है पापों से मुक्त होने की विधि? तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा। तत्वदर्शी सद्गुरु के प्रति हम समर्पित होते हैं तो ज्ञान की जागृति होती है। वो जो बाहर से बताते हैं उतना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना ज्ञान है। और चलते चलते परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना। एक जगह पे, एक स्थान पे खड़ा नहीं देखता है, बल्कि संपूर्ण भूतों में, जीव जगत में, सर्वत्र परमात्मा को देखता है। इस तरह का जब ज्ञान होता है तब वो पापों से मुक्त होता है। तो ये ज्ञान सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, इसकी जागृति होती है। भगवान चलाएं और हम चलें, तभी तो समझ पाएगा व्यक्ति, साधक समझ पाएगा। जब भगवान का मार्गदर्शन मिलेगा भीतर से बाहर से, तभी पता चला पाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। अपनी बुद्धि से तो हम आज तक पाप और पुण्य की परिभाषा निश्चित करते चले आ रहे हैं, लेकिन मुक्त नहीं हुए। जब हृदय से आत्मा जागृत हो जाती है तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा, तब आत्मा जागृत होकर के हमको बताती है कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। तब उसको साधक जब समझता है तब पाप से निवृत्त होता है और तब पुण्य कर्म में प्रवृत्त होता है। तो हृदय में जागृति होती है तत्वदर्शी के द्वारा। इसी को कहा गया कि तत्वदर्शी के द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तो तर जाएगा, निसंदेह तर जाएगा। और नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में न विद्यते तस्वं योग संसिद्धिम काले न आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दुनिया में कुछ भी नहीं है संसार। लेकिन उस ज्ञान को तू कहाँ पे प्राप्त करेगा? योग के आरंभ में नहीं, जब साधना आरंभ किया है तब नहीं, मध्य में भी नहीं, साधना पूर्ण हो गई तब परमात्मा का ज्ञान होता है और तब जाकर के संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। तो ये पापों से मुक्ति की विधि है। तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण, उनके द्वारा ज्ञान की साधना की जागृति, फिर उसका आचरण, और जब ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष देख लेता है, तो संपूर्ण पापों से मुक्ति। तो इसलिए जो छोटे छोटे विधान बने हैं संसार में, ये करो तो पाप है, ये करो तो पुण्य है, उन सब पे ध्यान नहीं देना है। वो तो एक प्रकार की व्यवस्था है, आज है कल बदल जाएगी। अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बदलती रहती है। पहले कुछ और नियम थे, अब कुछ और नियम है।
आगे कुछ और नियम बन जाएंगे, उनको पाप पुण्य लोग बताने लगेंगे। लेकिन जो शाश्वत नियम है वो क्या है? पुण्य का मतलब क्या है? तत्वदर्शी सद्गुरु के प्रति समर्पित होना, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होना और उनके बताए हुए साधन को करना, गीतोक्त साधन को करना। और उस साधन को जब करेंगे तो ज्ञान की जागृति होती है, भगवान मार्गदर्शन करने लगते हैं। उस मार्गदर्शन में हम समझ पाते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, इधर चलोगे पाप, इधर चलोगे पुण्य। तभी जाकर के साधक पाप से मुक्त होता है और पुण्य कर्म में अनुरक्त होता है। और उस मार्गदर्शन में चलते चलते एक दिन जब मार्गदर्शन करने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है, संपूर्ण भूतों में व्याप्त देखता है, कण कण में व्याप्त देखता है, तब जाकर के जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, सर्वत्र परमात्मा को दिखाई देखने वाला ज्ञान, तब जाकर के वो संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। तो ये विधि बताई पाप से मुक्त की विधि। और पाप किसको बताया? काम और क्रोध। कामना है वही पाप का मूल है। कामना हम करते रहेंगे, पाप होता रहेगा। चाहे हम कितना भी बड़ा धर्म पुण्य का काम करें संसार में, लेकिन कामना रख के कर रहे हैं तो फिर हमको जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा। हम पाप से नहीं छूट पाएंगे। लेकिन अगर हम गीतोक्त साधना करते हैं, नियत कर्म करते हैं, महापुरुष के प्रति समर्पित होकर हम साधना करते हैं और हृदय से आत्मा जागृत है, तो कामना भी होगी तो भी हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कामनाओं का त्याग भी होगा। भगवान प्रेरणा करके कामनाओं का त्याग भी कराएंगे। कामना उत्पन्न भी होगी और उसका त्याग भी होगा। और इसमें इस साधन में आरंभ का नाश नहीं है। ये ज्ञान एक बार जागृत हो गया तत्वदर्शी के द्वारा, तो ये पुण्य कर्म, ये ज्ञान जिससे पाप से मुक्त होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति, अनेक जन्मों में वो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए जो मांगना है भगवान से मांगो, जो उचित होगा भगवान पूरा भी करेंगे। और उसके बाद वो जो थोड़ा बहुत पाप भी होगा वो भी कटता चला जाएगा, क्योंकि पुण्य कर्म कर रहे हो, पूर्णत्व प्राप्ति वाला कर्म कर रहे हो, इसलिए वो कटता जाता है। और दूसरी जगह हम कामना करते हैं तो इसलिए जन्म मृत्यु का चक्कर में जाना पड़ता है कि वहाँ पर जो कर्म कर रहे हैं, जो जिस देवी देवता से हम मांग रहे हैं, जो भी हम बाहरी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो नियत कर्म नहीं है, उसका नाश हो जाता है। और गीतोक्त साधना का नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान ने ये भी कहा कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जो मांगते हैं मैं देता हूँ, लेकिन वो सब भी अंत में मुक्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं स्वर्ग भी देता हूँ। रास्ते में मिलता है स्वर्ग, एक समय देना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है, लेकिन फिर उसकी साधना नष्ट नहीं होती, पुण्य कर्म नष्ट नहीं होता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान से हम कामना भी करेंगे तो भी पूरी होती जाएगी। जो उचित समझेंगे भगवान पूरा करेंगे, नहीं समझेंगे त्याग कराएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से गीतोक्त साधना ही पुण्य कर्म है और यही संपूर्ण पापों के नाश का कारण है। और गीता के अनुसार जो कामना है वही पाप कर्म है। कामना से प्रेरित होकर के हम जो कुछ कर रहे हैं वो पाप है। क्रोध और काम ये पाप का मूल है। अब इसी बात को रामचरितमानस में कहा गया कि पापी जाकर नाम सुमरहि अति अपार भव सागर तरहि। पापी भी अगर नाम का स्मरण करते हैं तो अपार भव सागर को पार कर जाते हैं। तो नाम के स्मरण को बताया गया पाप से मुक्ति। अगर पापी व्यक्ति पाप कर रहा है, काम क्रोध राग द्वेष में होकर के, और नाम का जप करता है एक परमात्मा में श्रद्धा होकर के, तो वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है। मानस रोग बताए काम बात कप लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करें जो तीनों भाई उपजे सन्निपात दुखदाई। मोह सकल व्याधिन कर मूला पुन तेते उपजे बहुसूला। ये बहुत से मानस रोग बताए। और जाने ते छीजें कुछ पापी नाशन पावें जन परितापी। तुलसीदास जी कहते हैं जब इनके बारे में जान लेते हैं तो कुछ कम होते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते हैं। सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यन विषय की आशा। और रघुपति भक्त संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मत पूरी। नष्ट करने के लिए ये जो काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, मोह है, ये मानस रोग है। और इसी को भगवान कहते हैं कि व्यक्ति न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, तो काम और क्रोध के कारण। उसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस रोग हैं, ये जन परितापी हैं, यही पाप कराते हैं। लेकिन ये नष्ट कब होंगे, जब सदगुरु वैद वचन विश्वास। सदगुरु मिल जाएंगे तत्वदर्शी, उनके प्रति समर्पण हो जाएगा,
और उनके द्वारा रघुपति भक्ति, भक्ति माने जोड़ना, भगवान से जोड़ने वाली विधि जागृत हो जाएगी, अर्थात हृदय से आत्मा जागृत हो जाएगी और निरंतर चिंतन करना नाम का सतत, ये भक्ति है। ये जब भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी मिल जाएगी तब जाकर के काम क्रोध लोभ जो रोग हैं, मानस रोग, ये समाप्त होंगे। जैसे शरीर में रोग होते हैं वैसे मन में रोग होते हैं। मन के रोगों को मानस रोग कहते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, इन सबको मानस रोग बताया। तो ये पाप के कारण है और ये सद्गुरु के प्रति समर्पित होने से, नाम जपने से इनका नाश होता है। नाम जपना, समर्पित होना, यही पुण्य कर्म। तो नाम अखिल अगपूग न सावन और तीरथ अमित कोट संपावन। तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों प्रकार के जो पाप हैं उनको नष्ट करने वाला क्या है? भगवान का नाम। और वो कैसा है? करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला है। तीर्थ अमित कोट संपावन, करोड़ों तीर्थों के समान पवित्र करने वाला क्या है? नाम। लेकिन ये नाम जप है किस प्रकार? नाम जप से ही परमात्मा प्रकट होता है। नाम निरूपण नाम जतन से छो प्रगटत जी मूल रतन से, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत अधिकारी। सबके हृदय में रहता है, लेकिन वो कैसे प्रकट होगा? नाम का जप करके। तो नाम का जप किस प्रकार है? बैखरी मध्यमा पश्यंती परा। जब हम बोल के जपते हैं तो उसको बैखरी कहते हैं, जैसे ओम ओम ओम। और धीरे धीरे जपते हैं तो उसको मध्यमा कहते हैं। और पश्यंती का मतलब है देखना, श्वास को देखना। किसको देखना? श्वास को। तो श्वास देखने में कब आती है? मन की दृष्टि से। श्वास को हम आँखों से नहीं देख सकते। जो मन की दृष्टि है, विचारों की दृष्टि है, जिसको हम सूरत कहते हैं, उसके द्वारा जब हम श्वास को देखने लग गए, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, जब श्वास में ध्यान केंद्रित हो गया और केवल ओम, आई तो ओम, गई तो ओम, जब यही मात्र शेष रह गया, इसको पश्यंती कहते हैं। और आगे सारे विचार शांत हो गए, नाम का जब चलने लग गया, इसी को परा कहते हैं। जब परा की अवस्था आती है तो संपूर्ण पापों से जीव छूट जाता है। तो ये जो नाम जप की विधि है, नाम का जप, इसी को कहा गया कि करोड़ों तीर्थों के समान पावन है और यही जो है करोड़ों पापों को नष्ट करने वाला है। तो नाम जप की विधि तत्वदर्शी सद्गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तब जागृत होती है और नाम जपते जपते संपूर्ण पापों से छूट जाता है। देवऋषि नारद कहते हैं कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के सकल एक ते एका, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ खग अगगन बधिका। नारद जी कहते हैं कि बहुत से भगवान के नाम हैं और श्रुति के सकल एक ते एका, एक से बढ़कर के एक है, लेकिन उनकी दृष्टि में वो कहते हैं कि राम सकल नामन ते अधिका। ऐसा आशीर्वाद दो कि राम संपूर्ण नामों से अधिक हो जाए। और फिर कैसा हो जाए? हो नाथ खग अगगन बधिका। बधिक माने मारने वाला। किसको? खग अग, पाप रूपी पक्षियों का वध करने वाला। जो शिकारी होता है पक्षियों का, तीर कमान से पहले शिकार करते थे तो वध करते थे, मारते थे। उसी तरह यहाँ पे कहा गया कि राम सकल नामन से अधिका, संपूर्ण पाप का शिकार, जो पापी हैं, पाप रूपी पक्षी हैं, उनका शिकार करने वाला हो। तो राम संपूर्ण नामों से अधिक कब होता है? नाम तो जपते हैं शुरू से ही हम, प्रत्येक साधक जपता है, बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, नाम शुरू से ही जप रहा है। लेकिन नाम जपते जपते जब ऐसी अवस्था आ जाती है कि अनुभव से संयुक्त हो जाता है, राम सकल नामन से अधिका। नाम जपते जपते जब भगवान बोलने लगते हैं, अनुभव माने अनुमाने अतीत, भव माने संसार, संसार से मुक्त करने वाली जागृति। वो जागृति क्या है? जिस परमात्मा की हमें चाह है, हमारा नाम जप इतना उन्नत हो कि भगवान उसी जगह पे, उसी स्तर पे जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगे। ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। जब मार्गदर्शन करने लगे, हम समझने लगे पाप क्या है, पुण्य क्या है, भगवान समझाने लगे और पाप से मुक्त कराने लगे। ये जो जागृति है भगवान की, ये जो प्रेरणा है, इसी का नाम राम है। इसी को अनुभव रूपी राम कहते हैं, इसी को राम का अवतार कहते हैं। तो हमारा नाम का जप जब अनुभव से संयुक्त हो जाता है तब पाप रूपी पक्षियों का नाश करता है। नाम तो माला से भी लोग जपते रहते हैं, जपते जपते खूंटी पर माला टंग जाती है, राम राम। जब आमने सामने मिलते हैं तो राम राम बोलते ही हैं, उससे पाप नष्ट नहीं होता है। पाप कब नष्ट होता है? जब राम का नाम जपते जपते भगवान जागृत होकर के नाम जप के साथ साथ बताने लगते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर से
पाप रूपी पक्षी समाप्त होते हैं, तब पाप का शमन होता है, तब पाप करने वाली जो वृत्ति है उनका अंत होता है। तो इस तरह की प्रेरणा जब मिलने लगती है तब पाप से मुक्ति मिलती है। तो ये भी एक विधि है। रामचरितमानस में भी वही बात है जो गीता में भी नाम का जप, तत्वदर्शी की शरण, पाप से मुक्त होने की विधि, रामचरितमानस में भी वही विधि। और फिर कहें कि पुण्य पुंज बिन मिले संता, सत्संगत संस्कृत करंता। पुण्य का पुण्य साथ देता है तब संत मिलते हैं। पुण्य क्या है? पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। अब वही बात आ जाती है कि विप्र के पदों की पूजा ये पुण्य है। तो क्या बाहर जो ब्राह्मण हैं उनकी पूजा करें तब पुण्य मिलेगा? ऐसी बात नहीं है। विप्र का अर्थ होता है जो ब्रह्म में प्रवेश पा गए, जो ब्रह्म के परायण हो गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, ऐसे महापुरुषों की पूजा से पुण्य अर्जित होता है। अर्थात पुण्य कर्म की जागृति तत्वदर्शी सद्गुरु के प्रति जब समर्पित हो जाता है, विप्र के प्रति जो ब्रह्म के परायण हो गए हैं, ब्रह्म में प्रवेश पा गए हैं, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, ऐसे विप्र हैं उनके प्रति समर्पित हो जाता है, तब जाकर के पुण्य कर्म की जागृति होती है। लेकिन ये महापुरुष भी कब मिलते हैं? जब हमने कुछ किया है पिछले जन्मों में या इस जन्म में नाम का जप किया है, तब हमको पहचान होती है कि ऐसे सद्गुरु ब्रह्म के परायण महापुरुष इस संसार में कौन है। तो उसका भी माध्यम क्या है? नाम का जप। इसलिए नाम जप के द्वारा ही हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम जपेंगे, तभी ऐसे संतों की, तत्वदर्शी सद्गुरुओं की पहचान हमको होती है। तो विधि एक ही है गीता में, रामायण में, तत्वदर्शी सद्गुरु के प्रति समर्पित होना और उनके द्वारा हृदय से ज्ञान की जागृति, अनुभव की जागृति, आत्मा की जागृति, और उस आत्मा के निर्देशन में, भगवान के निर्देशन में नाम का जप करते जाना। क्योंकि भगवान ही बताते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तभी साधक पाप से बच पाता है और पुण्य प्राप्ति का कर्म कर पाता है। जब तक ये निर्देशन प्राप्त नहीं है हृदय से, तब तक पाप और पुण्य को अलग करना बहुत कठिन है। तो हृदय से भगवान बताने लगते हैं, तभी पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका विभाजन हो पाता है। तो संग्रह त्यागन बिन पहचाने, ताते कछु गुण दोष बखाने। बिना पहचान के गुण और दोष तुलसीदास जी ने वर्णन किया, लेकिन बिना इनकी पहचान के न इनका संग्रह होता है न त्याग होता है। तो पहचान क्या है? तो जाने बिनु न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपत जल की चिकनाई। जब जानकारी हो जाती है, हृदय से भगवान बताने लगते हैं, इसका नाम जानना है। जब भगवान बताने लगेंगे तभी पता चलेगा ये गुण है, ये दोष है, ये पाप है, ये पुण्य है, और तभी जाकर के हम पाप से मुक्त होते हैं। तो शुद्ध परिभाषा कब पता चलती है पाप की और पुण्य की? जब हृदय से भगवान जागृत हो जाए, भगवान खुद बताने लगे ये पाप है, ये पुण्य है, तभी साधक और भक्त समझ पाता है। और सामान्य रूप में पाप और पुण्य क्या है? एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के नाम का जप करना पुण्य कर्म है। सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर के नाम का जप करते जाना, ये पुण्य कर्म है, पूर्णत्व प्राप्ति करा देने वाला कर्म है। और कामनाओं के बस होकर के नाना प्रकार के कर्म करना, ये पाप कर्म है। कामना आ गई, समझो पाप चालू। तो इसी को रामायण में कहा गया, रामचरितमानस में, करें मोह बस नर अज्ञान। मोह का मतलब आकर्षण हो गया, किसी भी विषय वस्तु के प्रति हम आकर्षित होते हैं तो कामना होती है, तब फिर वो पाप होता है। तो पाप की परिभाषा क्या है? कामना, कामना की पूर्ति। और पुण्य की परिभाषा क्या है? कामना का त्याग। नाम का जप, नियत कर्म, ये पुण्य कर्म है। इसी कर्म के द्वारा हम पाप और पुण्य दोनों के ऊपर उठ सकते हैं। जब नाम जपते जपते, पुण्य करते करते भगवान की प्राप्ति हो गई, तो नाम जप की भी आवश्यकता नहीं, तो पुण्य कर्म से भी ऊपर उठ गए। पाप समाप्त हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई, काम क्रोध लोभ समाप्त हुए, भगवान की प्राप्ति हुई, उसके बाद पुण्य कर्म की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो इसलिए पाप और पुण्य से ऊपर। तो पाप पुण्य की करे ना आशा, सो पहुँचे रघुनायक पासा। पाप और पुण्य की जो आस नहीं करता है वो भगवान के पास पहुंचता है। तो पाप और पुण्य दोनों की आशा कब छूटती है? जब हम नियत कर्म, गीतोक्त कर्म, नाम का जप, सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर उनका स्मरण, ये नियत कर्म हम करने लगते हैं, तब जाकर के हम पाप और पुण्य से ऊपर उठते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।